महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। उपर्युक्त मामले में एक प्रसिद्ध प्राप्त व्यक्ति को दर्शन दिया गया। कुछ लोग कहा करते थे बाबा जी धनियों के साथ ही पक्षपात करते हैं। बाबा जी मजाक में भी कहा करते थे कि मैं धनियों का बाबा हूँ, मैं गरीबों की परवाह नहीं करता हूँ। महान संत श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी को बाबा जी के निकटस्थ व्यक्तियों में उनके साथ एक बार यह घटना सुनाई। एक बार वे माँ आनंदमयी के आश्रम में गर्मियों में उनके साथ थे। अपराह्न जब वह बाग में आश्रम वासियों के साथ बैठे हुए थे, एक व्यक्ति बहुत उत्तेजित होकर आया और पूछा, क्या बाबा जी वहाँ हैं? किसी ने पूछा, कौन बाबा? उसने कहा, नीम करोरी बाबा। उसे बताया गया कि बाबा जी वहाँ नहीं हैं। वह बड़ा निरुपाय और असहाय सा लगा और पूछने लगा कि वह उनके दर्शन कहाँ कर सकता है। उसे बाबा जी की बहुत आवश्यकता है। ब्रह्मचारी जी ने, जो स्वयं महान संत थे, कहा, यदि तुम्हें ऐसी ही अधिक आवश्यकता है तो जाकर पुकारो, वह आ जाएंगे। वह व्यक्ति सबके देखते हुए कुछ दूर जाकर बाबा जी पुकारने लगा। कुछ ही क्षण बीते होंगे और सभी बातों में व्यस्त थे कि पीछे से किसी ने ब्रह्मचारी जी को छू कर कहा, आप यहाँ हैं? यहाँ कब आए हैं? किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं थी। चिल्लाने वाला व्यक्ति पास से ही दौड़कर आया और बाबा जी के चरणों पर गिर पड़ा। बाबा जी उसे एक ओर लिवा ले गए, उससे बातें की और उसे वापस भेज दिया। वह एक गरीब गृहस्थ था। वह धनवान या महत्वपूर्ण व्यक्ति भी नहीं था जिसके लिए बाबा जी दौड़कर आते। ब्रह्मचारी जी ने इस घटना को सुनाते हुए कहा कि बाबा जी अपने भक्तों को कष्ट में पड़ा देखकर उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। कभी कभी बाबा जी संतों के बारे में और उनकी गतिविधियों के बारे में बताया करते थे। एक दिन बाबा जी ने कहा, राम ठाकुर बहुत बड़े महान संत हैं, बहुत बड़े महान संत हैं। मैंने अन्य संतों के बारे में और विशेषकर उनके बारे में भी कुछ नहीं सुना था। बाद में मैंने उनके बारे में पढ़ा और उनके भक्तों से बहुत कुछ जाना। उनकी और बाबा जी की कार्य प्रणाली लगभग समान थी। उन्होंने 1949 में समाधि ली। वह महान संत थे। उनके अधिकांश भक्त संत ही नहीं, उन्हें भगवान राम कहकर स्मरण करते हैं। बाबा जी और उनमें बहुत समानताएं थीं। उनके कार्य करने की प्रणाली दूसरों के लिए दुर्बोध और अगम्य होती थी। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि बाबा जी राम ठाकुर की बातें बहुत क्यों किया करते थे। बाबा जी ने यह कभी प्रकट नहीं किया कि ठाकुर का चयन उन्होंने मेरे लिए क्यों किया। उनकी कार्य पद्धति अनेक दृष्टियों से समान थी। बाबा जी मेरी जिज्ञासा शांत करने के लिए भी अपने बारे में कुछ नहीं बताया करते थे, किंतु मैं दूसरे संतों के जीवनचर्या से कुछ प्रकाश बाबा जी के बारे में प्राप्त कर लेते थे। इसलिए संभव हो पाया था, क्योंकि बाबा जी की और राम ठाकुर के कथन और व्यवहार की एक जैसी परिस्थितियों में आश्चर्यजनक समानता थी। प्रोफेसर चक्रवर्ती राम ठाकुर के अनन्य भक्त थे। एक दिन अपने मित्रों के साथ नीचे के तल के फर्श पर कमरे में बैठे थे। उन्होंने देखा कि राम ठाकुर एकाएक प्रकट हुए और ऊपर सीढ़ी पर चले गए। वे लोग भी ऊपर गए और देखा कि प्रोफेसर की धर्मपत्नी बहुत अधिक उत्तेजित थीं। उन्होंने मित्रों से पूछा, राम ठाकुर कहाँ गए? वह अपने चेचक से बीमार 3 बच्चों की गंभीर दशा को लेकर पूर्णतः असहाय हो चुकी थी। अतः असहाय के लिए ठाकुर से विनती कर रही थी। ठाकुर आए। ठाकुर को दरवाजे पर देखते ही उनके लिए आसन लेने चली गई और जब तक लौटी तब तक राम ठाकुर जा चुके थे।
कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।